So let's start with the revision of chapter force and pressure. ठीक है, तो as we have discussed what is a force, ठीक है, तो force एक तरह की क्या होती है, it is a push और pull. ठीक है, पुश किस वे से होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, so that means we are applying force on that object. ठीक है, पुश किस सेंस में होगा, हम ऐसे करेंगे उसको. पुल मीन्स अपनी तरफ खींचने को हम कहेंगे पुलिंग. ओके, नाउ यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल. गिव एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन व्हिच यू पुश एंड पुल. पुश मतलब ऐसे धक्का लगा रहे हैं हम किसी को. ठीक है, पुल मतलब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, दैट इज पुलिंग. ठीक है, पुशिंग अ बॉक्स, वेरी गुड. पहले पुश के एग्जांपल्स दो. हम एक बॉक्स को पुश करते हैं. ठीक है, पुशिंग ऑफ अ बॉक्स, पुशिंग अ डोर, और कार को पुश कर लिया. चलो, और यस, व्हाट नेक्स्ट, पुशिंग अ फुटबॉल. ठीक है जी, राइट. तो ये सारी ड्रॉर हो गया, कार होगी, बॉक्स होगी, डोर, फुटबॉल. ठीक है, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुशिंग इट. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज पुशिंग में आ जाती हैं. पुलिंग मींस जब हम चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं. सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स फॉर द पुलिंग? रोप पुलिंग. ठीक है, रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं हम. नेक्स्ट, पुलिंग ऑफ अ डोर. डोर को पुल करते हैं ना, जब आप देखते हो कहाँ पर, कहीं पर भी जाते हो, राइट, तो वहां पे लिखा होता है डोर, पुश और पुल. ठीक है, तो पुश मीन्स हम जब अंदर जाना है तो वी हैव टू पुश. ठीक है, तो जब हम बाहर आ रहे हैं तो वी हैव टू पुल इट. ओके, तो वहां पे लिखा होता है ना पुश एंड पुल, राइट. पुलिंग ऑफ अ ड्रॉर, ड्रॉर को ऐसे बाहर की तरफ खींचते हैं ना, टू ओपन इट. ठीक है, पुलिंग ऑफ अ ड्रॉर. पुलिंग अ कार, कार पुलिंग हो गई, पुलिंग. ठीक है, मैंने आपको एक फिगर भी दिखाई थी जिसमें एक एनिमल को पुल कर रहे थे, पुलिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, विद रोप. तो ये सारी एग्जांपल्स किसमें आ जाती हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पुलिंग. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश और आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुल. ठीक है, तो उससे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नाउ, राइट. उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या चेंज हो सकती है. सो लेट्स डिस्कस नाउ कि अगर मैंने फोर्स अप्लाई की है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस फोर्स के कारण उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. ओके, सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स क्या करेगी, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेगी. ठीक है, यहाँ पर हम स्टेट में स्टेट ऑफ मोशन की भी बात करते हैं. ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट की भी बात करते हैं, हम उसकी शेप चेंज में भी बात करते हैं. ठीक है, और देयर कैन बी द चेंज इन इट्स पोजीशन, राइट. ओके, हाँ जी, डायरेक्शन इट कैन आल्सो बी टेकन, राइट, जिसमें हम डायरेक्शन चेंज भी लेते हैं. ओके, तो कोई भी फोर्स अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की है, तो उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या चेंज आ सकते हैं. उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, या मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं. ठीक है, कोई चीज मूव कर रही है, उसको मैं रोक सकती हूँ. आई कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो मैं उसको मूव करवा सकती हूँ. ठीक है, मैं किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती हूँ, राइट.
I can change its position also and I can change its direction also using that force. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फोर्स करती है. ओके, ठीक है, तो टर्न बाय टर्न सारी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. चेंज ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि एक बॉडी मूव कर रही है, कैसे वो फोर्स जो है उसके मोशन को अफेक्ट करती है. हाँ जी, बोलिए. यस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन में. ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन. तो कुछ कुछ एग्जांपल्स दो जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो बॉडी मूविंग वाली है, ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है उसको, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा. हाँ जी, क्विकली. मूविंग ऑफ अ फुटबॉल, ठीक है, तो इकट्ठी एग्जांपल इन दोनों की डिस्कस कर लेते हैं. मूविंग ऑफ अ फुटबॉल, फुटबॉल बड़ा था, हमने उसको किक किया, इट स्टार्टेड मूविंग. ठीक है, फुटबॉल को हमने किक किया, इट स्टार्टेड मूविंग. ओके, तो हमने क्या चेंज किया, रेस्ट से हम उसकी किस स्टेट में चले गए, मोशन स्टेट में चले गए. ठीक है, पहले वो पड़ा हुआ था, इट वाज इन द रेस्ट, नाउ इट इज मूविंग. स्टॉपिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, वेरी गुड. स्टॉपिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल मींस कि क्रिकेट बॉल जो थी वो पहले मोशन में थी, ठीक है, आ रही थी हमारे पास. और यू कैन से कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग भी कह सकते हो, स्टॉपिंग भी कह सकते हो. ठीक है, दोनों वे से हम उसको रोक ही रहे हैं. कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, ठीक है. अब कहीं से वो मोशन में थी ना, इट वाज ट्रैवलिंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड. ठीक है, तो मोशन में आ रही थी, मोशन से किस स्टेट में चलेगी, अब वो रेस्ट में. जब हमने उसको पकड़ लिया, नाउ इट इज इन द रेस्ट स्टेट. ठीक है, ओके. किकिंग और फ्लिटरिंग ऑफ हॉकी बॉल विद हॉकी स्टिक. ठीक है, ठीक है, तो ये तो वैसे सब में आ जाती है. यहाँ पे हम डायरेक्शन भी उसकी चेंज करवाते हैं. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जो हॉकी बॉल है विद द हॉकी स्टिक, कॉन्टिन्यूसली हम उसकी क्या करवा रहे हैं, वी आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, डायरेक्शन के कारण हम उसकी मूवमेंट में भी इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि मोशन से रेस्ट में भी जा रहे हैं. ठीक है, इनिशियली इट वाज एट द रेस्ट, फिर हमने जब उसको किक करना स्टार्ट किया तो वो मोशन में भी जा रही है, प्लस यहाँ पर उसकी डायरेक्शन भी जो है वो भी चेंज हो रही है. ठीक है, yes, lifting of anything like a book is on the table. ठीक है, if a book is on the table it is at rest. A book lying on a table, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है. ठीक है, अब मैंने उस बुक को उठा लिया एंड आई एम मूविंग विद दैट. ठीक है, अब मैं मूव कर रही हूँ, मैं एक रूम से दूसरे रूम तक गई. ठीक है, तो वो बुक भी जो है वो मेरे साथ क्या कर रही है, इट इज ऑल्सो मूविंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट से हम मोशन में जा रहे हैं. ओके, राइट. पुशिंग ऑफ अ चेयर, टॉय. ओके, पुशिंग ऑफ अ चेयर, चेयर को पुश कर रहे हैं, टॉयज हैं उनको पुश कर रहे हैं. तो ये सारे क्या हो रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन स्टेट. पहले पड़े हुए थे ये. ठीक है, अब जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी शुरू की तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. ठीक है, मूविंग ऑफ बाईसाइकिल. ठीक है, बाईसाइकिल को मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम उसको पैडल कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द चेंज इन इट्स स्टेट. ओके, मूविंग ऑफ अ बाईसाइकिल, राइट. तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर मूविंग, ओके, विद द मोशन. और यू कैन से इफ एनीथिंग इज एट रेस्ट वी आर मेकिंग इट इन मोशन, और अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला रहे हैं. क्लियर, राइट. स्टॉप कर रहे हैं, जैसे गोलकीपर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल को रोकने के लिए. ओके, बाईसाइकिल है, अगर हम ब्रेक्स लगा देते हैं तो बाईसाइकिल रुक जाता है. अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. क्लियर, ठीक है जी. तो ऐसे ही
जो चीजें हैं वी कैन स्टॉप देम आइदर, यहाँ पर फ्रिक्शन की भी बात करेंगे कि अगर हमने किसी चीज को मोशन में लाया तो अगर वो अपने आप रुक रही है दैट मीन्स यहाँ पे हम फ्रिक्शन की भी बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो देयर। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर द बॉडीज और फॉर द फोर्स विच कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, ये भी हमने वैसे एक दो एग्जांपल्स पढ़ ही लिए हैं इसमें। ठीक है, कि बैट्समैन जो है वो बैट से बॉल को हिट कर रहा है तो अगेन जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, हमने हॉकी प्लेयर वाली बात की है। ओके, हॉकी प्लेयर्स की बात की है जिसमें वो बॉल की कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करते हैं। क्रिकेट बॉल हो गया, टेनिस जब खेलते हैं, ठीक है, टेनिस प्लेयर्स जो हैं जब वो बॉल को एक दूसरे पे मारते हैं, ठीक है, टेनिस पे, राइट, सो दैट इज आल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। Okay, so all these directions, all these examples, they come under the category of change in the direction also. Clear? अब speed की बात करते हैं। Force can change the speed of object. ठीक है, स्पीड मीन्स कोई चीज फास्ट है तो वो स्लो डाउन हो जाती है, और अगर कोई चीज स्लो डाउन है तो फास्ट भी हो जाती है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम ये कैसे कहेंगे? आप साइकिलिंग कर रहे हो, पैडलिंग जोर जोर से कर रहे हो तो आपका साइकिल फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, पैडलिंग ऑफ अ बाईसाइकिल, जोर जोर से पैडलिंग करोगे तो जो आपका साइकिल है इट विल बिकम फास्ट और इट विल मूव फास्ट। ठीक है, और क्या कहेंगे हम इसमें? स्विंग होता है झूला, झूले को जब हम ऐसे धक्का देते हैं, राइट, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं ना। ओके, स्विंगिंग, स्विंगिंग ऑल्सो चेंजेस। और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन अ पर्सन पुश अ मूविंग स्विंग। ठीक है, पर्सन पुशिंग अ मूविंग स्विंग। ठीक है, झूले को जब हम ऐसे ऐसे धक्का देते हैं तो वो झूला जो है वो फास्ट या स्लो होना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, सो दैट कैन आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ द चेंज ऑफ द स्पीड। आप कार में जा रहे हो, ठीक है, कार में जा रहे हो, कार की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती है, राइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ कार। जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो हम स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जब कुछ नहीं होता है, रोड क्लियर है, तो हम फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे जो हमारी कार है उसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, इट इज ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, साइक्लिस्ट है, पैडल कर रहा है बार बार, ठीक है, तो बाईसाइकिल की स्पीड चेंज हो रही है। तो इन द सेम वे देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, अब अगर आपने एक बॉल जो है वो थ्रो की है नीचे फ्लोर के ऊपर, अगेन धीरे 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 जो है वो स्टॉप हो जाएगी, दैट मींस देयर इज आल्सो चेंज इन द स्पीड ऑफ दैट बॉल। ठीक है, ओके, हाँ जी, काइट फ्लाइंग। ठीक है, काइट फ्लाइंग में भी उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एयर प्रेशर के कारण, ठीक है, कभी वो स्लो हो जाएगी, कभी वो फास्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, सो देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? सो नेक्स्ट इज शेप और साइज की बात करें कि अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज चेंजिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। Force can change the shape and size of the body. ठीक है जी, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रही है, इट इज चेंजिंग द शेप एंड साइज, राइट। जब जी प्लेइंग विद डो और क्ले, ठीक है, तो डो को और क्ले को आप कोई भी एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हो। ठीक है, डो को हम चपाती में रोल कर देते हैं, मोल्डिंग ऑफ क्ले इनटू वेरियस शेप्स, राइट। ठीक है, ओके, सो दीज कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स। और आप पेपर को फोल्ड करते हो इन एनी वे, फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, एरोप्लेन बनाते हो और जो चीजें हैं आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की, ठीक है, बनाते हो ना फोल्डिंग ऑफ पेपर से। ओके, स्क्वीजिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स,
बॉटल्स होगी, ट्यूब्स होगी, ठीक है, उनको स्क्वीज करते हैं ना हम, ठीक है, तो स्क्वीज करने से भी क्या हो जाता है, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। पेंट की जो हो जाती है हमारी प्लास्टिक की ट्यूब्स हैं, ठीक है, पेंट ट्यूब्स हो गई, टूथपेस्ट हो गई, तो ये सारी कॉमन एग्जांपल्स हैं दैट वी कैन स्टडी अंडर द चेंज ऑफ द शेप एंड साइज, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं टू चेंज इट्स शेप, ठीक है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना रबर बैंड के ऊपर लाइक दिस, ठीक है, फिर हम जब फोर्स को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो रबर बैंड जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द स्प्रिंग आल्सो, ठीक है। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो जाती है स्प्रिंग के केस में, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वैसे एक्सपैंड हो जाता है, जब छोड़ देते हो तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, लाइक द रबर बैंड। Okay, so these are some of the examples that are representing the change of the shape and the size of the body. Okay, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? Any doubt to anyone बेटा? क्लियर है यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है? हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है और फोर्स क्या क्या करती है, what are the various effects of the force we have studied, ठीक है। In the last example I told about the stretching of a spring, stretching or compression of a, ठीक है, स्ट्रिंग ले लो, स्प्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो गई, रिलीज कर दी है फोर्स तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे रबर बैंड है, स्ट्रेच और कंट्रैक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट करें। चलिए, नेक्स्ट आर द यूनिट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स के क्या यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स ऑफ द फोर्स दे आर न्यूटन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिमेंबर दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर, मींस कि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम इसका मैग्नीट्यूड भी बताते हैं एंड वी आल्सो टेल इट्स डायरेक्शन, ठीक है, कि कितनी फोर्स लगी है और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है, हम ये दोनों चीजें बताते हैं इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अबाउट एनी फोर्स, ठीक है। किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर फोर्स लगी है तो कितनी फोर्स लगी है और वो किस डायरेक्शन में लगी है, तो ये दोनों चीजें हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। लाइक 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कि नॉर्थ में कितनी न्यूटन की फोर्स लगी है, 10 न्यूटन की फोर्स ने जो चेंज किया है, ओके, दैट ब्रिंग्स द चेंज, द फोर्स इज 10 न्यूटन एंड दैट इज अप्लाइड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ओके, ठीक है जी। राइट, अब नेक्स्ट चीज आती है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम नेट फोर्स भी कह देते हैं। सो कमिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या है, मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन से फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब उन फोर्सेस का क्या नेट होगा, क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स जो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट देंगी, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट देंगी, क्या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी उन फोर्सेस के कारण, क्या उसकी शेप चेंज होगी, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। सो ऑल दीज वी विल बी स्टडीइंग इन द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है that whenever the forces they balanced each other, रिजल्टेंट में हम बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, राइट। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस कर जाती हैं, ठीक है। whenever two or more forces acting on an object balance each other in magnitude, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, ठीक है, but they are opposite in direction, ठीक है, बट उनकी जो डायरेक्शन है that is opposite, ओके। तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, ओके। जैसे कोई पर्सन है, एक बॉक्स को खींच रहा है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो इधर से उसको कर रहा है, एक पर्सन जो है वो इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन ए एंड बी, दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो ए है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो बी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई ना, यू कैन सी दे आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। एक की ये वाली डायरेक्शन है और दूसरे की ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। सो दैट मींस देयर डायरेक्शंस दे आर ऑपोजिट। प्लस if I would say that they both are applying 40 न्यूटन फोर्स, दोनों जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, प्लस दे आर ऑपोजिट इन देयर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, नाउ दीज फोर्सेस दे विल बी बैलेंसिंग ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, यहाँ पर उन्होंने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो उस बॉक्स के ऊपर अब इसका क्या इफेक्ट होगा, दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो बॉक्स है इट विल नॉट मूव, क्लियर। क्योंकि इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 इन दिस केस, ठीक है। इस केस में जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स निकली है वो 0 है, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, ठीक है, क्योंकि 40 माइनस 40 क्या देगा आपको, 0। सो हियर द फोर्स इज 0, ठीक है। एक इधर को एक्ट हो रही है, एक इधर को एक्ट हो रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो हमने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 0, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन देयर, ठीक है। दैट मीन्स मैं धक्का लगा रही हूँ किसी बॉक्स को और साथ में कोई और बंदा जो है, सम अदर पर्सन इट इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉक्स, ठीक है। बट हम दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, जितना जोर मैं लगा रही हूँ उस बॉक्स के ऊपर, उतना ही जो साइड वाला पर्सन है वो भी लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉक्स नहीं हिलेगा, ओके, राइट। बट आवर डायरेक्शंस दे आर ऑपोजिट, तो जो नेट है वो 0 रहेगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्या कर जाती हैं, दे बैलेंस आउट ईच अदर, ओके। तो इसके कारण जो नेट है, जो रिजल्टेंट उनके ऊपर अप्लाई हो रही है दैट इज 0, ठीक है। Coming to the next is unbalanced forces. Unbalanced means कि इन फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया हुआ है, okay. What do you mean by unbalanced? That means these forces they have not balanced each other, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है it will be unequal, so these forces they will be unequal in magnitude, ठीक है। ये फोर्सेस जो है they will be unequal in the magnitude, okay. Plus they will be having same और opposite direction, ठीक है। इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, टाइम इज ओवर बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुमारो, ओके। चलिए, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट पीरियड।